गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रंस। आज मैं हिंदी पढ़ाने आई हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं कोरोना की वजह से। सभी लोग ये ऑनलाइन क्लासेस सुनकर और पढ़कर लिख लेना चाहिए। आज मैं पहला पाठ बरसते बादल पढ़ाना चाहती हूँ। सभी लोग बुक्स सामने रखकर देख लेना चाहिए, मेरे साथ पढ़ना भी चाहिए। बरसते बादल कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। ये कविता पाठ है। उद्देश्य है प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं में प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध बनाना और मनोरंजन करना, ये पाठ का उद्देश्य है। और विधा विशेष है। विधा विशेष में बरसते बादल कविता पाठ है। ये इसमें सभी भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य का बोध करना है। और प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि से भी गाने के योग्य हैं। और इसमें पहले ये कविता पाठ के कवि का परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 अल्मोड़ा में हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में 1900 में हुआ है। और साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी और सोवियत रूसू और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 1977 में हुआ। तो कवि परिचय में सुमित्रानंदन पंत एक प्रकृति के बेजोड़ कवि है, श्रेष्ठ कवि हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1900 में हुआ, अल्मोड़ा में, उत्तर प्रदेश के। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या और स्वर्ण किरण और कला, बूढ़ा चांद जैसे विविध का इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखे हैं। और चिदंबरा काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और इनका निधन हुआ 1977 में। विषय प्रवेश है। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो विषय प्रवेश में क्या है? वर्षा ऋतु हमेशा हमारे सबके प्रिय ऋतु है। कैसे? हम लोग सभी बच्चे वर्षा में खेलते हैं, नाचते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। तो ये वर्षा ऋतु में प्रकृति सुंदरता अच्छी तरह दिखाई देते हैं। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी जैसे मनुष्य और सभी खुशी से झूम उठते हैं। और इसका वर्णन बहुत है इसमें बरसते बादल पाठ में किया गया है पूरा। तो अब हम कविता पढ़ लेंगे। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम चमचम गिरती बूंदे तरवों से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो झमझम बोल तो क्या है? झमझम माने जोर से ये रेन का साउंड। तो मेघ कैसे बरस रहे हैं? बरसना मीन्स रेन फॉलोइंग। तो कैसे बरस रहे हैं? झमझम बोल के जोर से आवाज करते हुए पानी बरस रहे हैं। कब? श्रावण मास में। सावन में बोलता श्रावण मास, तेलुगु 5th मंथ श्रावण मास। तो श्रावण मास में बारिश कैसे पड़ रहे हैं? झमझम बोल के जोर से आवाज से बारिश पड़ रहे हैं। और छमछम गिरती बूंदे तरवों से छनके। छमछम बोल तो क्या है? टप टप बोल के ऐसा आवाज दे, पेड़ के पत्तों से टप टप बोल के पानी गिरते हैं ना, वो है आवाज। छमछम बोल के गिरती बूंदे तरवों से छनके। तरवों मीन्स पेड़ के पत्तों से, छन बोल के ऐसा
वो पानी चमचम बोल के गिर रहे हैं। तो ये रेन ड्रॉप्स है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। तो बिजली बिजली चमचम बोल के बिजली चमक रही रे। तो कैसे चमक रहे हैं, लाइटनिंग कैसा आ रहे हैं, ये छमछम बोल के ये लाइटनिंग आ रहे हैं। उर्मे घन के, उर मीन्स हार्ट, हृदय में घन से बादलों से ये बिजली जैसे चमक रहे हैं। थम थम दिन के तम में सपने जगते हैं मन के। थम थम बोल तो क्या है, डार्कनेस। तो धूप में चमचम करते हुए बादलों से बिजली चमक रही है, और दिन में ही बादलों के अंधेरे से सबके मन में सपने जगने लगते हैं। तो ये है पहले पोयम का 4 लाइन्स का अर्थ है। तो झमझम क्या है, झमझम बोल तो बहुत बारिश पड़ना, जोर से बारिश पड़ना। और ऐसा ही मेघ, मेघ बोल तो बादल, क्लाउड्स। तो मेघों से बरसना, बरसना बोलता क्या है, बरसना टू रेन, तो बारिश पड़ना। तो ऐसा झमझम बोल के जोर से मेघों से पानी बरस रहे हैं श्रावण मास में, सावन के। चमचम गिरती बूंदे तरवों से छनके। छमछम बोल के बूंदों से, तरवों से बूंदे कैसे गिर रहे हैं, बूंदे ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स कैसे गिर रहे हैं, छमछम बोल के, छोटे छोटे टप टप बोल के ऐसा साउंड से ये बूंदे गिर रहे हैं। और छमछम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। तो घने बादलों से, बादलों से, बादलों के हृदय से, उर बोलता क्या है, बादलों के हृदय। तो हृदय से चमचम बिजली चमक रही है। तो शाइनिंग से ये चमक रही है। और तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो तम तम बोल तो हॉट डे, तो बहुत धूप लगना। तो धूप में भी दिन में क्या हो रहा है, अंधकार में, तम में, तम बोल तो अंधकार, अंधकार में भी हम सपने जगते हैं मन में। ऐसा ये बरसते बादल के पहले 4 लाइन्स में कवि ने अच्छी तरह प्रकृति का वर्णन किए हैं। और हम सेकंड पद्य में पढ़ लेंगे। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीवू पीवू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन। तो दादुर का अर्थ क्या है, दादुर माने मेंढक, फ्रॉग। तो वो कौन सा साउंड देते हैं, कैसा साउंड, टर टर करते हैं, टर टर आवाज देते हुए दादर बारिश में फिरते रहते हैं। और झिल्ली बजती झनझन, झिल्ली बोले तो क्रिकेट्स, झिंगुर बोलते हैं हिंदी का अर्थ। तो ये झिल्ली झनझन बोल के आवाज करती है। तो झिल्ली बजती झनझन, ये साउंड है झनझन। और म्याऊ म्याऊ रे मोर पीवू पीवू चातक के गण। तो मोर कैसे साउंड दे रहे हैं, म्याऊ म्याऊ करते हैं। और चातक पक्षी पीऊ पीऊ के साउंड से ये खुशी मना रहे हैं बारिश में। तो दादुर टर करते हैं, और झिल्ली क्रिकेट्स का आवाज कैसा है, झनझन बोलते हैं। और म्याऊ म्याऊ बोल के मोर भी बहुत अच्छी तरह नाचते हैं। और पीऊ पीऊ बोल के चातक पक्षी के पूरे गण अच्छा बारिश में खेलते हैं। और उड़ते सोन बालक आर्थ सिक्से कर क्रंदन। सोन बालक, सोन बालक बोल तो जल पक्षी हैं। ये जल पक्षी उड़ते हैं बहुत खुशी से। और आर्ध सिक्से कर क्रंदन, तो क्रंदन से तो बहुत आर्ध से बोल तो थोड़ा आवाज करते हुए, क्रंदन करते हुए, आर्ध सिक्स हैप्पीनेस से
और वो क्रंदन करते हैं। तो हैप्पी से वो चिल्लाते हैं, साउंड देते हैं। क्या है वो? सोन बालक। और घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ तो चारों ओर फैलना, ये मेघ, ये घुमड़ घुमड़ करना बोलता हो, चारों ओर फैलना, चारों ओर फैलते हुए मेघ गगन में गर्जन करते हैं। तो दादुर टटर करते झिल्ली बजती झंझन। दादुर टटर साउंड देते हैं और झिल्ली झंझन बोल के आवाज देते हैं। और मोर म्याओ म्याओ बोल के वो नाचते हैं। और चाता पक्षी के गण पूरे पीवू पीवू करते हैं। और सोन बालक बोलता हो जल पक्षी, ये आर्ध सिक से और बहुत क्रंदन करते हैं और चिल्लाते हैं। और घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो ये घुमड़ घुमड़ कर चारों ओर फैलते हुए मेघ गर्जन देते फिरते हैं। ये